अगर आपको लगता है कि क्रिकेट में धीरे धीरे मैच को जीता जाता है तो ये मुकाबला आपको पूरी तरीके से बता देगा कि कभी कभी सिर्फ 6 गेंदें ही काफ़ी होती हैं पूरी कहानी को बदलने के लिए। क्योंकि यहाँ जो हुआ है वो सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये एक तूफान था जिसने एक चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। और उस तूफान का नाम है समीर रिजवी। क्योंकि जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच हुआ उसमें समीर रिजवी जो है मुंबई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दिल्ली का मैदान भरा हुआ स्टेडियम था और सामने खड़ी थी मुंबई इंडियंस, एक ऐसी टीम जिसको हराना जो है एक आसान नहीं होता है। क्योंकि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 162 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया और एक ऐसा स्कोर था जो ठीक ठाक भी कहा जा सकता है और डिफेंडेबल भी था। और दिल्ली को मिला था 163 रनों का टारगेट। कागज पर यह आसान लग हो सकता है, लेकिन असली कहानी मैदान पर लिखी जाती है। जब दिल्ली कैपिटल चेस करने उतरी तो शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनर्स ने थोड़ा संभल कर खेला लेकिन विकेट गिरते गए और 9.5 ओवर के बाद स्कोर जो है 73 रनों पर 3 विकेट हो गया था। और यहाँ से मैच बिल्कुल बराबरी पर था, बल्कि थोड़ा झुकाव जो है मुंबई की तरफ चला गया था। क्योंकि अब दिल्ली को चाहिए थे 10 ओवर में 90 रन और वो वही मोमेंट था जहाँ पर टीम तो या तो दबाव में टूट जाती है या फिर कोई खिलाड़ी उठकर मैच दूसरे टीम से छीन लेता है। और यही एंट्री होती है समीर रिजवी की। जब समीर रिजवी क्रीज पर आए तो शुरुआत में उन्होंने जो है जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने देखा कि समझा और जो है इंतजार किया। और उस मौके का जब वो पूरी तरीके से ताकत से वार कर सके और वो मौका आया 11वें ओवर में, जो अगले कुछ पल हुए वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, एक तबाही थी। 10.2 ओवर में चौका और 10.3 ओवर में फिर चौका। गेंदबाज को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फील्ड बदल गई लेकिन रिजवी नहीं रुके और उसी 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से बाउंड्री, 6ठी गेंद पर एक और करारा शॉट लगा था। अब दबाव पूरी तरीके से मुंबई के गेंदबाजों के ऊपर था। मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आ गया था। फिर अगला ओवर 11वां ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर फिर जबरदस्त तरीके से बाउंड्री लगती है। सिर्फ 6 गेंद और 32 रनों की जो है रन आ जाता है वहाँ पर, बस यही मैच खत्म हो गया। जो ओवर 10वें ओवर तक संघर्ष में था वो कुछ जो है मिनटों में पूरी तरीके से एक तरफा हो गया। अब मुंबई इंडियंस के पास कोई जवाब नहीं था। गेंदबाज लाइन लेंथ पूरी तरीके से भूल चुके थे। कप्तान के पास कोई प्लान नहीं बचा हुआ था और फील्डर सिर्फ जो है गेंद को जाते हुए उठाते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में जो टेंशन थी वो अब मुस्कान में बदल चुकी थी। क्योंकि समीर रिजवी एक ऐसी पारी खेल रही थी जिससे जो है हर दिल्ली फैंस को उन्होंने दिल जीत लिया। क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये मैच उनके हाथ से निकल नहीं सकता है। तो आखिरी तक क्रीज पर खड़े रहे और समीर रिजवी जिन्होंने सिर्फ शुरुआत नहीं की, उन्होंने मैच को खत्म भी किया। और ये पारी सिर्फ रन्स की नहीं थी, ये टाइमिंग की भी थी, ये समझ की भी थी और उस कॉन्फिडेंस की थी जो बड़े बड़े खिलाड़ियों में दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार दूसरा मौका था जहां पर जो है समीर रिजवी ने जो है लगातार 2 खतरनाक टीमों के साथ, 2 बड़ी टीमों के साथ जो है जीत दिलाई है। दिल्ली के इस ऐतिहासिक मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर खड़े होकर एक 22 साल के खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन टीम को ये बता दिया कि ये आईपीएल अब जो है नया नाम आ चुका है। और कभी चेन्नई सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी पर 8 करोड़ का दाव लगाया गया था, तब शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आया था कि क्यों लगाया गया था। लेकिन आज जो है और इससे पिछले वाले मैच में जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हुए समीर रिजवी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं है, वो एक इम्पैक्ट विनर भी है। आज का मैच हमें एक चीज़ सिखाता है, क्रिकेट में कभी भी सेफ कुछ भी नहीं होता है, ना 162 रन, ना 10 ओवर में 90 रन का इक्वेशन। क्योंकि अगर क्रीज पर समीर रिजवी जैसा खिलाड़ी अगर खड़ा हो तो सिर्फ 6 गेंदें काफ़ी होती हैं पूरी कहानी बदलने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या समीर रिजवी आईपीएल 2026 के सबसे बड़े स्टार बनने वाले हैं और अभी जो है बड़े तूफान बाकी हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के समीर रिजवी की बल्लेबाजी के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।